पूरे महाराष्ट्र के 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो देखिए पूरी तरह से तेज हो चुकी है। उद्योग राष्ट्र सुबह से ही आपको लगातार खबरें दिखाते आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई और ख़ास करके नवी मुंबई की जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फ़िलहाल हमारी मौजूदगी अभी इस वक्त बेलापुर में है, जहां आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ पर अपना मतों का जो है प्रयोग, वो मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर लोग करने के लिए पहुँचे। हालांकि सुबह की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुँचे थे। फ़िलहाल सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। सभी को एक एक कर लाइन के साथ यहाँ पर जो है अपने वोट डालने की प्रक्रिया जो है उसको पूरी करने की प्रक्रिया की जा रही है। फ़िलहाल सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो पूरी तरह से तेज है। और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बस 2 दिन के बाद यानी कि 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो किस तरह से होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पर फ़िलहाल हमारे साथ एक यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनसे हम अभी आपको बातचीत कराते हैं, देखते हैं कि उनके मुद्दे क्या कुछ हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ़िलहाल ये जो विधानसभा का सीट है वो काफ़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ पर पहले से मौजूद जो विधायिका हैं वो इस बार अपने ज़ोरों को आजमाइश कर रही है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट हैं। इनका परिचय ये खुद देंगे। सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर विशाल माने, निर्दलीय उम्मीदवार बेलापुर विधानसभा। ओके। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई और ख़ास करके ये एक हॉट सीट माना जाता है। यहाँ पर कांटे की टक्कर यहाँ पे भी चल रही है। जो मौजूदा विधायिका हैं उन्होंने अपनी जीत का आश्वासन पहले से ही दे रखा है। ऐसे में एक निर्दलीय के तौर पर आप अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं और कैसे देखते हैं? हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि पक्ष और उनके जो उम्मीदवार है उन्होंने विचारधारा को छोड़ दिया है। बार बार अपने पक्ष बदल चुके हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। जनता के पक्ष में बहुत कम उम्मीदवार काम कर रहे हैं। इसलिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों का पक्ष लेके मैं कोई भी पक्ष में न शामिल होते हुए अपनी खुद निर्दलीय उम्मीदवारी यहाँ पे लेते हुए लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ और लोगों के पास पहुँचकर लोगों की समस्याएं से हल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं और हम लोग लोगों के पास पहुँचे हैं। लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है, लोग हमारे साथ हैं और नवी मुंबई बेलापुर में लोगों को बदलाव चाहिए और वो बदलाव अपने मत से वो करके दिखाएंगे। क्या लगता है आपको यहाँ पर किन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्या अभाव है ताकि आपको चुनावी मैदान में कूदना पड़ा? एक वोटर के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अभाव आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आप जब अगर जीत कर आते हैं तो किन चीज़ों पर आपकी सबसे पहली प्रमुखता होगी, क्या चीज़ें आप यहाँ बदलना चाहते हैं? नवी मुंबई एक सुनिश्चित शहर है, लेकिन इस सुनिश्चित शहर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उनका कोई कार्यालय नहीं होता है, वो अपने घर से काम चलाते हैं। दूसरी बात है शिक्षा की, तीसरी युवाओं के रोज़गार की, चौथी यहाँ पे स्थानिक गांव वाले और भूमिपत्र है उनके गांव और उनके खुद की समस्याओं की, पांचवी बात है उद्योग और रोज़गार के संबंधी, छठी बात है शहरों की जो पायाभूत सुविधाएं होती है उसके संबंधी और ट्रैफिक मैनेजमेंट संबंधी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे है। यहाँ पे नेता 1 महीने के लिए काम करते हैं, चुनाव में सिर्फ दिखते हैं और बाकी दिन जनता के पक्ष में कोई भी उम्मीदवार, कोई भी नेता, कोई भी पक्ष कुछ भी काम नहीं करता है। व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और लोगों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ये बात तो जनता भी कहती है कि नेता सिर्फ चुनाव के दिन ही दिखते हैं, 5 साल के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अभी लोगों को काम करने वाले नेता की ज़रूरत है। नेता ये खुद जनता का सेवक होना चाहिए। वो सिर्फ चुन के आता है और अपनी फ़ायदे के लिए काम करता है। पूर्ण काल लोक प्रतिनिधि को काम करना चाहिए। उसने अपने ऑफिस में बैठ के हर दिन काम करने की ज़रूरत है और उसका टाइम टेबल भी निश्चित होना चाहिए ताकि वो लोगों को मिल सके, लोगों की समस्याएं जान सके, उस समस्याओं के ऊपर हल निकाले सके और शासन प्रशासन व्यवस्था का अच्छी तरह इस्तेमाल करके लोगों के हित में काम करने वाले लोक प्रतिनिधि की ज़रूरत है।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर देखिए निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि बेलापुर विधानसभा सीट में अगर ये जीत कर आते हैं तो इन्होंने जो वादा जनता के साथ किया है उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ और ख़ास करके जो आज के सरताज हैं यानी कि जनता, उनसे भी बातचीत हम कराने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने मतों का प्रयोग वो किस लिए कर रहे हैं और किस चीज़ों को सुधार करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो चलिए सीधे जनता से भी हम जानते हैं।